नमस्कार दोस्तों। जब भी देश में कानून या इंसाफ की बात चलती है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि इस देश में कहने के लिए संविधान और न्यायपालिका सबसे ऊपर मानी जाती है। लेकिन न्यायपालिका ने शायद ही आज तक किसी गरीब को ईमानदारी से न्याय दिया हो। आतंकवादियों को भी यहाँ फांसी की सज़ा दी जाती है तो 10-20 साल तक उन्हें जेल में बिठाकर बिरयानी खिलाई जाती है, और जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो राजनीतिक फ़ायदे के लिए उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। वरना जैसे न्यायतंत्र हमारे देश में है, यहाँ आतंकवादी तो छोड़ो, एक चींटी तक को भी फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। बस शर्त यह है कि उस चींटी के पास में पावर और पैसा होना चाहिए। विजय माल्या, आप सभी इस नाम से भली भांति परिचित होंगे। इस पे बैंकों का लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है, और ये आज की डेट में विदेश में बैठकर अय्यासी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 5 साल से विजय माल्या के खिलाफ एक केस चल रहा है। माल्या पर आरोप था कि उसने कोर्ट के आदेश की अवमानना की थी। दरअसल कोर्ट ने माल्या को कहा था कि माल्या को अपनी संपत्ति की पूरी डिटेल बैंकों को देनी है, जिन बैंकों से इसने हजारों करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। इसके बाद माल्या ने बैंकों को झूठी जानकारी दी और चोरी से हजारों करोड़ रुपए माल्या ने विदेश में अपने बेटे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए बिना कोर्ट को बताए। कोर्ट का आदेश ना मानने पर इस पर केस चलाया गया और कल माल्या ये केस हार गया। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को ऐसी खौफनाक सज़ा सुनाई है कि खुद शनिदेव महाराज जी की भी रूह कांप गई कि इतनी खौफनाक सज़ा तो मैं भी आज तक किसी को नहीं दे पाया। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और साथ में 4 महीने की कठिन सज़ा दी है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, दोबारा बता देता हूँ, 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला बंदा, सुप्रीम कोर्ट उसको 2,000 रुपये का जुर्माना सुनाता है। और इस पे भी मज़े वाली बात, अगर माल्या ने 2,000 रुपये कोर्ट में जमा नहीं कराए, जुर्माना नहीं भरा, तो 2 महीने की एक्स्ट्रा सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये जस्टिस है हमारे देश में, और ये है कानून की ताकत। यहाँ पर अच्छे अच्छों की रूह कपा दी जाती है जब हमारे सुप्रीम कोर्ट फैसला देने पर आते हैं। एक इसी तरह का मैं एक और केस आपको बताता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके कि माल्या को दी गई सज़ा कितनी खौफनाक है। साल 2005 में हरियाणा पंजाब कोर्ट में एक केस चल रहा था। केस एक गरीब मजदूर किसान के अगेंस्ट था और उस पर यह आरोप था कि उसने पैसे लेकर किसी जमींदार की फसल को नहीं काटा। फसल काटने के लिए बोला था, पैसे ले लिए थे, लेकिन वो फसल नहीं काट पाया था, और बाद में बारिश होने की वजह से उस जमींदार की जो फसल थी वो ख़राब हो गई, उसका नुकसान हो गया, जिससे उस खेत मालिक का मुझे लगता है शायद लाखों का वो केस था। 1-2 लाख रुपए का उसका नुकसान हुआ था फसल में। बात कोर्ट में पहुंचती है तो दिहाड़ी या ठेकेदारी पर जो फसल काटने वाला किसान था वो केस हार गया। उसे कोर्ट ने आदेश दिया कि वो 3 महीने के अंदर उस जमींदार के नुकसान की भरपाई करेगा जो उसकी फसल खराब हुई थी। किसान के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जब किसान फसल काटने वाला था तब उसका इकलौता बेटा काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था और उसकी वजह से वो समय पर फसल नहीं काट पाया। बाद में बारिश हो गई जिसकी वजह से फसल खराब हो गई। इसमें उस मजदूर की भी कोई गलती नहीं थी। इसलिए मजदूर की मजदूरी और गरीब की गरीबी को देखकर उस पर थोड़ा रहम करें और उस पर यह जुर्माना ना लगाया जाए, क्योंकि वो जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर पाता है। लेकिन कोर्ट ने जमींदार को पूरा मुआवजा देने का फैसला दे दिया। 3 महीने बीते लेकिन मजदूर किसान लाखों रुपए नहीं दे पाया, क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं थे। उसके पास में अगर लाखों रुपए होते तो वो दिहाड़ी पर फसल काटने का काम क्यों करता। जमींदार को पैसे ना देने पर उस किसान पर कोर्ट के फैसले की अवमानना का केस चला, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस चलता है, और केस वो दिहाड़ी मजदूर फिर से हार जाता है। ये वही केस है जो विजय माल्या पर चला था कल, जिसका फैसला आया था। यानी कोर्ट ने अवमानना का दोषी मानते हुए इन दोनों को दोषी माना है, विजय माल्या को भी और उस टाइम पे उस गरीब मजदूर को भी। उस गरीब किसान पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा और 6 महीने की सजा। 1 लाख रुपए का जुर्माना ना भरने पर 1 साल की एक्स्ट्रा सजा भुगतने का फैसला दिया गया। अब आप इन दोनों केसों पर गौर कीजिए। केस भले ही अलग अलग है, लेकिन आरोप विजय माल्या और उस गरीब किसान पर एक समान है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन सजा में कितना अंतर है। 2005 यानी आज से 17 साल पहले इसी आरोप में 1 लाख रुपए का जुर्माना प्लस 6 महीने की सजा, वो भी एक गरीब मजदूर पर। 17 साल बाद 2022 में एक करोड़पति इंसान को, एक अरबपति इंसान को 2,000 रुपये का जुर्माना, 4 महीने की सज़ा। अरबपति जो भगोड़ा है, जो क्रिमिनल है। अब आप खुद सोचिए कि गरीब आदमी किस भरोसे से देश के संविधान पर विश्वास रखे
और कैसे उम्मीद करे कि अमीर और गरीब सबको एक समान दृष्टि से देखा जाएगा। असल में देश में जस्टिस के नाम पर गरीब और आम आदमी के साथ में एक भद्दा मजाक होता है और करोड़पति लोगों को सजा के नाम पर इनाम दिया जाता है। इस देश का संविधान गरीबों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाता है तो अरबपति फ्रॉड और पैसे वालों पर सिर्फ 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगा के फ्री हो जाता है। इस सब के बाद भी संविधान सर्वोपरि है। इज्जत करो, जय बोलो।